हाँ तो भाई लोग, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बीसीसीआई वर्सेस बीसीबी यमन गटीटा जो चल रहा है उसके एक ताज़े एपिसोड को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। खबर यह है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क यानी कि बांग्लादेश में इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रॉडकास्टिंग को बैन कर दिया है। अब इस सारे एपिसोड को लेकर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। उसमें सबसे पहले तो यह है कि अंदर से एक चुल तो हो रही है कि अबे ये क्या हो गया, इस पूरी बेल्ट में कांड हो रहा है और हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ऐसे नॉर्मली होता नहीं है ना, यहाँ पर कांड ना नॉर्मली हमारे और इंडिया के बीच में होता है। ये फर्स्ट टाइम है कि हम देख रहे हैं, हम नहीं हैं इस दफ़ा। अब हम कूदे भी ना तो बेहतर है। मतलब इन वे कि हमारे साथ वो वाला हिसाब ना हो जाए ना कि चुल तो हो रही है कूदने की, लेकिन हम वो वाला हमारे साथ एपिसोड ना हो जाए कि हम वो दो बंदों की लड़ाई हो रही हो, आप बीच में सुलह कराने जाएंगे कि रहने दो, अरे यार लड़ाई मत करो, और थोड़ी देर बाद आप चुप करके यूँ आकर ना फटे पे बैठ जाएं और कोई आपसे पूछे कि क्या हुआ, तो आप कहें कुछ नहीं, जाड़े का मौसम है, सर्दी बहुत लग रही है। और अगला आपसे सवाल करे कि सर्दी लगना तो ठीक है, गाल का हिलाल है, फिर आप बताते हैं उसे कि छुड़ाने गए थे, दो खाकर आ गए दोनों से। खैर जोक सपाट। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आईपीएल बैन हुआ है ना, इससे क्या रेवेन्यू को डज लगेगी आईपीएल की। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आईपीएल का जो एक रेवेन्यू जनरेट होता है ब्रॉडकास्टिंग से, 5.6 बिलियन की वो डील है आईपीएल के 5 सालों की जो करंट साइकिल चल रहा है उसको मिलाकर, जिसमें 5.6 बिलियन डॉलर्स ब्रॉडकास्टिंग का रेवेन्यू है। ठीक है, ये डील है 5.6 बिलियन की। इस 5.6 बिलियन की अमाउंट को कोई डज लगेगा अगर बांग्लादेश में आईपीएल को नहीं दिखाया जाता, या पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाता, या इवन बांग्लादेश और पाकिस्तान में मिलाकर नहीं दिखाया जाता। सच्चा आंसर पता है क्या है? साफ सुथरा सच्चा आंसर 2 लेटर का नो, नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ब्रॉडकास्टर जो है ना वो इतना शरूड होता है कि उसे पता होता है कि मैं इस इवेंट को कवर करने लगा हूं ना, तो उसका क्या हिसाब किताब है, कितने पैसे बनेंगे, मेजरली मुझे पैसे कहां से आएंगे, और अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो मेरे पैसे कहां से कितने मारे जाएंगे, वो ये सारी कैलकुलेशन करके तो फिर लेता है। इंडियन प्रीमियर लीग बुनियादी तौर पर बीसीसीआई का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। देयर इज़ नो डाउट कि वो दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है, लेकिन अगर आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पर आए तो आप देखते हैं कि वो बीसीसीआई का बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। तो ब्रॉडकास्टर को पता है कि मुझे जो मैं ये जो पैकेज लेने लगा हूँ इसकी मैचेस को लाइव दिखाने का आगे पीछे, इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो इंडिया से ही आएगा। मेरा अगर आगे पीछे नहीं चल पाता, नहीं दिखाया जाता, बायकॉट हो जाता है, तो मुझे उसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मेन रेवेन्यू जो है ना, अन्य वाह पैसे, वो मैं इंडिया की ऑडियंस से बना लूँगा। ठीक है। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि बांग्लादेश वाले जो हैं वो हमारे जिगर जो हैं वो हमसे भी 2 हाथ आगे चले गए हैं। चौधरी, हमारे बीच में तो मिसाइल चले थे दोनों साइडों पे। अब मई के महीने में भूल तो नहीं गए ना, आपने भी तो देखे ही थे चलते हुए। तो हम दोनों के बीच में मिसाइल चले थे, लेकिन मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि आईपीएल पाकिस्तान में बैन नहीं हुई थी। आईपीएल पाकिस्तान में दिखाई गई थी, ऑफिशियली दिखाई गई थी। वो हमारी एक ऐप है टैप मैड, वो मुझे भी बड़े ताने मिलते थे, फिर भी उसकी सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं ले लेते, उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली बे, उसकी सब्सक्रिप्शन वो दिखाते रहे ऑफिशियली। वो बीच में रुक के वो 1 हफ्ते का जो गैप आया, अब जारी बात है वो एक तरफ से दिवाली मनाई जा रही है, दूसरी तरफ से शब बारात मनाई जा रही है, बीच में क्रिकेट कैसे होगी बे? ठीक है ना। वो हम तो ढक्कन ढीठ आदि हो गई हैं, वो गोरे जो हैं उनकी फट गई, उन्होंने कहा निकलो इधर से, ये किन पागलों के बीच में आ गया दोनों के। हमारे वाले इधर से गोरे भागे, उधर वाले भाग गए आईपीएल के। तो वो 1 हफ्ते का बीच में गैप आया, लेकिन मामला जो है ना वो आईपीएल के बैन होने तक का नहीं आया। तो बांग्लादेश ने बाकी एक जन के आगे का स्टेप लिया और उन्होंने बंद कर दो, लेकिन उससे जो आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश का वो चैनल या वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने आईपीएल दिखाने के लिए पैसे खर्च किए हुए थे ना, उनका नुकसान होगा, क्योंकि उनको रिफंड नहीं मिलने वाला।
उन्होंने तो पैसे पे कर दिए ब्रॉडकास्टर्स को कि हम आपसे फीड लेंगे, हम अपने मुल्क में दिखाएंगे। अब आपके मुल्क की गवर्नमेंट ने आईपीएल को बैन कर दिया, तो इसमें आईपीएल वाले कहेंगे भैया हमें क्या बता रहे हो, हमने तो आपको फीड देनी थी, हमने आपको दे दी, हमने आपसे पैसे ले लिए, अब आप नहीं दिखा रहे तो उसमें हमारा क्या कसूर है। फिर आप अपनी गवर्नमेंट से बात करें। तो नुकसान होगा बांग्लादेश के उन चैनल्स का, उन प्लेटफॉर्म्स का स्ट्रीमिंग के कि जिन्होंने आईपीएल दिखाना था। आईपीएल की ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग को, उनके रेवेन्यू को, मेरी जो कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, मैं इतना बड़ा स्टूडेंट तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब फिज़ के केस को लेकर और ये सारे मामले को लेकर अब आगे चल क्या रहा है, उसमें सर जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि ये सारा कांड हुआ है वीकेंड के ऊपर। ठीक है, बीसीबी, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जो लेटर लिखा है कि हमारे मैचेस उठाकर इंडिया से शिफ्ट करें श्रीलंका या कहीं और, फॉर दैट मैटर श्रीलंका ही शिफ्ट होंगे, और अब उनको जिसे कहते हैं मोगादेशो या मॉरिशस में जाकर क्रिकेट खिलाने से तो रहे ना आईसीसी वाले, तो उन्होंने श्रीलंका में शिफ्ट करने हैं। तो उसके ऊपर अब वो संडे को उन्होंने बात की थी, तो अब जारी बात है दफ्तर तो मंडे को ही खुलने थे ना, संडे तो वीकेंड होता है। दो कि बीसीबी ने आईसीसी के जो टॉप ऑफिशियल हैं उनका वीकेंड बर्बाद कर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन अब कानूनी कार्रवाई या लिखत पढ़त तो मंडे को ही होनी थी ना, दफ्तर तो मंडे को खुलना था। आईसीसी जो है ना वो ट्रबल में है, जो साफ सी बात है, आईसीसी के लिए दर्द सर बना है, क्योंकि आईसीसी के पास ना टाइम बहुत शॉर्ट है अब इस मसले को कैटर करने के लिए। 2-3 महीने पहले होते ना, आईसीसी के पास एक विंडो होती, आईसीसी के पास टोटल 30-32 दिन है जिसमें उसने इस सारे मुद्दे का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। एंड कीप इन माइंड, आईसीसी इस वर्ल्ड T20 से अपने वो जो $3.2 बिलियन की उनकी ब्रॉडकास्टिंग डील है ना, और वो जो खर्चे वर्चे और वो सारा कुछ है, उसका एक बड़ा चंक पूरा करने के चक्करों में था, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्टिंग की डील हुई थी आईसीसी के इवेंट्स की, वो घाटे में जा रहा है। वो वर्ल्ड T20 2024 में भी घाटे में गया, आईसीसी को ठीक ठाक किस्म का लान तान हुआ। वो वर्ल्ड T20 जो टीम इंडिया जीती थी वो किस हिसाब किताब में हुआ था कि टीमें या तो ग्राउंड में नज़र आती थी या एयरपोर्ट पर नज़र आती थी, और तीसरी किसी जगह नहीं नज़र आई। कई टीमें तो नेट्स में भी नहीं नज़र आई। साउथ अफ्रीका वाले बेचारे तो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही खेलते रहे, बीच में वो ऐसे लगता था कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में ग्राउंड आ गया तो वहाँ उतर कर मैच खेल के फिर निकल गए। उन बेचारों का तो ये हिसाब था, और बाकी टीमों का भी। वो इवेंट उनका फ्लॉप गया। कम्स चैम्पियंस ट्रॉफी, वो इवेंट उनका फ्लॉप गया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो वो आईसीसी को था कि यार इस दफ़ा ज़रा पैसे कमाएं। वो बांग्लादेश और इंडिया का मसला खुल गया। अब वो आईसीसी वाले जो हैं उनका सबसे पहले तो वो डेफिनेटली सुलह सफाई कराएंगे, मीडिएशन। वो ये सबसे पहली ऑप्शन ही यही होती है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार यही सोल्यूशन है। मार धाड़, कत्लो गारत, गालम गलूच, जिसने जो करना कर लो भैया, अल्टीमेटली मसला टेबल के ऊपर ही हल होता है। हमने जंग लड़ ली, अल्टीमेटली क्या हुआ, टेबल पर ही आए ना। टेबल पर आए, हमने एक बीच का सोल्यूशन निकाला, अल्लाह रहते खैर सल्ला। आईसीसी ने ना जैसे कहते हैं हमारे पे चढ़ाई की ना इंडिया के ऊपर चढ़ाई की। उन्होंने कहा यार मेहरबानी करो यार, क्यों इतना बड़ा कांड कर रहे हो, प्यार मोहब्बत से कुछ बीच की बात निकाल लो। बीच की बात निकल आई, टेबल पर बैठे। तो आईसीसी इधर भी सबसे पहले सुलह सफाई की तरफ जाएगा। ये जो मैचेस को शिफ्ट करने की बात है ना, हर कोई फौरन से बोल रहा है मैचेस शिफ्ट कर दे, मैचेस शिफ्ट कर दे। अबे मैचेस शिफ्ट करने हैं भाई साहब, घर का सोफा उठाकर एक कोने से दूसरे कोने में नहीं रखना। मैचेस शिफ्ट करने में आईसीसी को बम्बू है फुल टाइम। आईसीसी ने मैचेस शिफ्ट करना लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखा हुआ है कि अगर कुछ ना बनाना तो फिर यही मनहूस काम करना पड़ेगा, फिर दौड़े लगवानी पड़ेंगी अपने आप को। आईसीसी जारी बात है जब ये निगोशिएशन करवाएगा तो वो कहेगा यार आप लोगों ने बेसिकली ये क्वेश्चन रेज किया ना कि फिज़ को निकाल दिया, वो वहाँ पे सिक्योर नहीं है इंडिया के अंदर, तो भैया हमारी पूरी टीम सिक्योर नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यही केस प्रेजेंट किया ना, तो आईसीसी उनको कहेगा यार सिक्योरिटी डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, खाली स्टेडियम में मैच करवा देंगे। बात कर रहा हूँ यार, ठीक है ना, कि वो अपनी तरफ से फुल छोटी देंगे कि यार तुम्हें सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, हम गारंटी लेते हैं, यू डोंट वरी अबाउट इट। आप जाकर अपना डेलीगेशन भेजना, बंदे भेजना, जाके चेक करना पूरा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल, हम आपके साथ होंगे। तो चिल करो ना, सिक्योरिटी का मसला है, हम उसकी गारंटी लेते हैं, आप क्यों टेंशन लेते हैं।
वो ज़ाहिर बात है ये आईसीसी उनको बात करेगा, ठीक है। आईसीसी बीसीबी का ना केस पता है क्या है, बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि भाई हमारा लड़का जो है वो वहाँ पर सिक्योर नहीं है तो टीम सिक्योर नहीं है। अब आईसीसी यहाँ पर फंसता है क्योंकि उनके चार्टर में वो किसी भी कंट्री को ये अलाउ करते हैं कि भाई अगर वो बोर्ड को लगता है और गवर्नमेंट जो कि उस बोर्ड को चला रही है, किसी स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, अगर उसको लगता है कि एक फ़लाने कंट्री में हमारी टीम सेफ़ नहीं है तो और अगर जाने से वो इनकार कर देते हैं तो हम उनको ना पिनलाइज कर सकते हैं ना सैंक्शन लगा सकते हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें उनका साथ देना पड़ेगा। ये आईसीसी के चार्टर में है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो एज़ पर द लॉ ऑफ आईसीसी ही कर रहे हैं। अब उसमें देखना ये है कि बीसीसीआई अपनी तरफ से क्या जस्टिफिकेशन देता है। बीसीसीआई की जस्टिफिकेशन बहुत मैटर करती है क्योंकि बीसीसीआई भी अगर ये सिक्योरिटी वाले सीन पार्ट पे खेला ना तो फिर बीसीसीआई का के तंबू में बंबू गया ही गया। तो बीसीसीआई ने जो लिखत पढ़त करनी है ना इस सारे केस को लेकर ब्लैक एंड वाइट में, वो बहुत मैटर करती है। वो अगर सिक्योरिटी छोटी और वो सारा मामला है ना फिर तो बीसीसीआई की छुट्टी है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ज़िमनन मैं बता देता हूँ, लोग बीसीसीआई को मांडू लगा रहे हैं, तुम फोर्सी कर लेते, तुम फोर्सी कर लेते। अबे उन्हें क्या पता था भाई, मैं बीसीसीआई की कई पॉलिसी से नहीं एग्री करता, मैं उनको मांडू भी लगाता रहता हूँ, ठीक है। मैंने उनको रोहित और विराट के केस में ठीक ठाक पेला है, लेकिन यहाँ पर उनकी उस तरीके से गलती मुझे नहीं नज़र आती यार। एक बांग्लादेश का प्लेयर था, ये भी तो देखो, उस बांग्लादेश के प्लेयर को लेने के लिए 3 फ्रेंचाइजीज में, जिसे कहते हैं भाई साहब, चलो कुत्तों के दौड़ वाली एग्जांपल तो मैं नहीं देता, अब चीतों वाली दौड़ लगी है, चीतों वाली। दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर 5, 5.5, 5.2 करोड़ तक तो दिल्ली भी रेस में था मुस्तफिज को लेने के चक्कर में। फिर उसके बाद जब वो उससे ऊपर बोली गई है, दिल्ली वाले चुप करके बैठ गए। फिर सीएसके और केकेआर के बीच में चली है। केकेआर की फाइनल बोली ना होती तो किसके पास जाता फिज? सीएसके के पास। तो शाहरुख खान की जगह फिर कौन एम एस धोनी कर ले? एम एस धोनी को गालियां पड़ रही होती नहीं बड़ा, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो फोर्सी करने की बात नहीं है, ठीक है। मामलात उस टाइम भी नज़ाकत के थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि यार ये एक प्लेयर को लेकर इतना बड़ा कांड हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यार बीसीसीआई को उस लेवल पर जिसे कहते हैं डंडा देना चाहिए जिस लेवल पर दिया जा रहा है। उनका इतना ज़्यादा कसूर बनता नहीं है। हाँ, अब उनके लिए ना वो जिसे कहते हैं कि एक आई ओपनिंग इंसिडेंट हो गया है, इसी वजह से तो वो बात हो रही है कि भाई देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि अगला नंबर आईपीएल में एग्जिट का अफगान प्लेयर्स का हो, क्योंकि अफगानिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी के कुछ ज़रा हिलजुल ज़रा डिफरेंट साइड पर हो रही है। तो बीसीसीआई को पता लगना, उन्होंने कहना भाई कल को तो ये हमारे दर्द सर बनेगा, तो फिर उन्होंने अफगान प्लेयर्स को पहले से कटा देना। आई होप कि ऐसे ना हो, नहीं होना चाहिए। फिज वाला एपिसोड भी मेरे नज़दीक गलत हुआ है, ठीक है। और अगर अफगानिस्तान वाले प्लेयर्स के साथ होता है वो भी गलत होता है। सीधी सी बात है भाई, जिसका जहाँ दाना पानी लगा हुआ है क्यों ख़राब कर रहे हो? मैं तो इवन पीएसएल में ये जो कहते हैं कि अफगानिस्तान प्लेयर्स का बाइकआउट होना चाहिए, नहीं भाई क्यों होना चाहिए? क्रिकेट के ऊपर सबका हक है यार। खैर ये तो एक अलग बात है। जहाँ तक बात रह गई भाई साहब मैचेस शिफ्ट करने की ना, अगर ये सुलह सफाई वाली या मीडिएशन वाली बात जो है वो तोड़ नहीं चढ़ती, फिर उसके बाद टीम्स, ब्रॉडकास्टर्स, फैंस, इनकी ट्रैवलिंग आप सोचें। हर टीम में ना तकरीबन 20 बंदे होते हैं, 20-25 मिला मिलू के सारे, ठीक है। अब आप देखें कि ना करते ना ये कोई 100 के अराउंड आगे पीछे बंदा बनता है जिसको आपने फिर इंडिया से ट्रैवल करवाना है श्रीलंका से फिर वापस लेकर आना है। क्योंकि बांग्लादेश के मैचेस अगर श्रीलंका में शिफ्ट हुए तो बांग्लादेश ग्रुप में अकेला थोड़ी है, इंग्लैंड भी है, नेपाल भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, इटली भी है। अब उन्होंने मैचेस इधर खेलने थे, अब वो एक मैचेस के लिए उधर जाएंगे। अब वहाँ पर आपने होटल्स भी बुक करने हैं, आपने ग्राउंड भी बुक करना है, आपने ब्रॉडकास्टर्स को भी एडजस्ट करना है। ये बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि आईसीसी के लिए दर्द-ए-सर बना है ये चीज़। अच्छा वो बेचारे फैंस वो अलग जिसे कहते हैं ख्वार होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उन्होंने कोलकाता में जाकर मैच देखना था, अब उनको जाकर पता चले पाले केले, दम्बोला,
कोलंबो, ठीक है, कैंडी, पता नहीं किधर जाकर मैच मिले, अब वो उधर जाएंगे, उनकी अलग जिसे कहते हैं ख्वारी। हो सकता है कईयों ने कोलकाता में होटल बुक किए हों तो उनको वहाँ से वो बुकिंग हटवानी पड़ेगी। और पता नहीं अब होटल्स रिफ़ंड देते हैं या नहीं देते, वो भी एक जिसे कहते हैं दर्द सर है। फिर वो फ़्लाइट के कॉस्ट वो अलग, तो ये सबके लिए दर्द सर है भाई। ये लॉजिस्टिकली ये बहुत बड़ा एफअप है, बहुत बड़ा, ठीक है। अच्छा, एक जो ग्रुप चेंज इशू की बात हो रही है, यार ग्रुप चेंज इशू बहुत मुश्किल है। ग्रुप चेंज आप कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे? श्रीलंका ने अपने सारे मैचेस उधर खेलने हैं, आप उनको वहाँ से कहेंगे कि यार इनको एडजस्ट करके आप इधर आकर मैच खेल लो। नहीं, पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करने वाला, वो ऑलरेडी आपका हाइब्रिड मॉडल के ऊपर काम सेट हुआ है। ग्रुप चेंज करेंगे तो किसके साथ करेंगे? दूसरा ये कि जब आप ग्रुप चेंज करते हैं, यार वो जो टीमें हैं उन्होंने ग्रुप को देख के ही तो अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है टीम का। प्लेइंग 11 हमने किस किस को रखना है, कैसे रखना है, वो सारी टीम्स प्लानिंग करके आती है ना कि ग्रुप स्टेजेस पे हमने इनके साथ खेलना है तो हम ऐसे ऐसे जाएंगे, सुपर 8 में हम क्वालिफाई करते हैं तो इन टीम्स के साथ खेलेंगे, फिर हम वहाँ पर ऐसे अपना प्लेइंग कम्बिनेशन उतारेंगे, ये प्लेइंग 11 इस तरह करके उतारेंगे। वो तो सब धड़न तख्ता हो गया। तो ग्रुप चेंज मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यार। 30-32 दिन है टोटल, 30-32 दिन में ना मैं आपको बताऊँ कि सबसे जो आसान तरीन सोल्यूशन है वो यही है कि टेबल पर बैठकर कोई बात जो है ना वो 19-20 हो जाए। उससे ऑनवर्ड्स वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा एक और चीज़ कि बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो भी अंदर से होंगे कि यार ये क्या कटा खुल गया, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी आप देखें ना तो उधर भी मसाइल तो बहुत है ना। मेरी बांग्लादेश क्रिकेट फैन से होती है बात तो वो भी बताते हैं कि यार हमारे बोर्ड में भी ना इनकॉम्पिटेंसी है, करप्शन है, ठीक है, ये भी ना चीज़ों को हैंडल नहीं अच्छा करते। तो अब अगर वहाँ पे ये मसाइल हैं और ये दर्द सर उनके सर पे आ गया तो उनके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है इस सारे मुद्दे को हैंड आउट कर मतलब अच्छे तरीके से हैंडल करने की, वो कैसे करेंगे? क्योंकि देखें सीधी सी बात है, आप हैं, यू आर अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, फुल मेंबर्स वो हैं, आप फुल मेंबर नेशन है आप आईसीसी के, बट आपको अपनी पोजीशन भी तो देखनी है ना। करंट आपकी पोजीशन के हिसाब से आपको ये सूट नहीं करेगा कि आप आर्म ट्विस्टिंग की तरफ जाएं। आर्म ट्विस्टिंग में इन द लॉन्गर रन आपका नुकसान होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट आईपीएल के बगैर सरवाइव कर गई, इंडिया की बायलैटरल के अगेंस्ट सरवाइव कर गई, ठीक है। आप कर लेंगे? सवाल ये है, ये मैटर करती है चीज़। देखें हमारा और इंडिया का बड़ा डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है। हमारा और इंडिया का सिनेरियो जो है ना वो एशिया कप ने बड़ा जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली सब के मुंह पर रख कर सजाया है। क्या एशिया कप का बायकॉट कर दो, पूरी कैंपेन चली एशिया कप का बायकॉट, एशिया कप का बायकॉट, एशिया कप का बायकॉट। एशिया कप की रेटिंग यहां से ना इस दफा करके गई हुई है, अन्य वाह जिसे कहते हैं पैसा छपा है। और बायकॉट की तमाम तर कैंपेन के बावजूद 3 मैचेस हो गए और नो हैंड शेक, नो स्माइल्स, गालम गलूज, निकल ग्रोसरी वाले, ये सब कुछ ग्राउंड की गिमिक्स थी, वहीं पर रह गई। अल्टीमेटली सब तर गए। 3 मैचेस भी हो गए, रेवेन्यू भी अन्ना जनरेट हो गया, रेटिंग्स भी हाई हो गई। तो भाई साहब इसका मतलब ये है कि जिसका इस कैपिटलिस्टिक दौर में जिस हिसाब किताब में चल रहा है वो चला रहा है। तो आप लोग भी, मेरा मशवरा ये है, अक्लमंदी से काम लें, ठंडे तरीके से काम लें, मुद्दे को ना किसी तरीके से टेबल के ऊपर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आप लोगों ने एशिया कप होस्ट करना है, आप लोगों ने आगे जाकर वर्ल्ड कप होस्ट करना है। ये मसाइल तो फिर तब भी खड़े हो जाएंगे अगर आपके इसी तरह के वो मामलात रहे। तभी तो मैं कहता हूँ ना पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए क्रिकेट में। बोर्ड्स भी फंस जाते हैं आकर के, यार अब करें तो करें क्या, वरना अगर इंडिपेंडेंट इनको रखा जाए ये कभी भी इस किस्म के किसी भसड़ में ना पड़े। ये पॉलिटिकल ये नेता जो है ना सियासतदान ये डंडा देते हैं और ये इनका ना फिर बाजा बज जाता है। तो अब ये सारा सिनेरियो है। अब इसमें देखें मेरा तो मशवरा यही है कि भाई ऑन टेबल कर लें। अगर हम एक जंग लड़ने के बाद भी ऑन टेबल बैठकर अपने मामलात सुधार सकते हैं तो आपके बीच में तो जंग भी नहीं हुई।
आपके बीच में एक नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, तो मेरा ख्याल है कि उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है। आई होप कि इसी तरीके से हो। बाकी इसमें जो चीज़ें ऐड अप होती रहेंगी उस पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।